नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को साजा में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों से लगातार विकास कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रुपए की कमी नहीं है, सभी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में अब लोगों को रोजगार मिल रहा है। शासन द्वारा कृषि सेक्टर के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश में सभी फसलों का रकबा बढ़ा है। कोरबा के साथ ही पूरे देश में आजादी का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर तमाम संगठनों की ओर से कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की मंशा से डाक विभाग ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। 13 से 15 अगस्त के बीच कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को डाक विभाग द्वारा कोलसाबाड़ी स्थित विभागीय कार्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। भैया कौन है का मेन कौन है? हर घर तिरंगा, आजादी का जश्न मनाएंगे, आजादी का जश्न मनाएंगे। सूरजपुर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ होकर एक बार एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सूरजपुर के विश्रामपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते शुक्रवार को SCCL की रीजनल स्टोर से चोरों के करीब 14 लाख रुपए के केवल चोरी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी थी। चोरों ने पुलिस को एक बार फिर से चुनौती देते हुए उसी परिसर की एडम दीवार में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें, घटना के बाद जहां CECL ने अपने 2 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है, वहीं इस घटना ने पुलिस के पेट्रोलिंग की पूरी तरह से पोल खोल कर रखती है। लगातार एक के बाद एक हुए वारदातों के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। और इनका जो सैंपल ये तो इसको मतलब यहाँ से निकाल के ले गए, इसको पूरा नहीं ले गए। नहीं सर, खोल के ले ये कट किए थे सर यहाँ पे। ये अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोपहर में चारों खैरवार नर्सरी रोड पर बैग लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को हिरासत में लिया है। साथ ही तलाशी करने पर इनके बैग से 8 किलोग्राम गांजा मिला है। बताया जा रहा है कि बाहर से गांजा लाकर वहां छोटे विक्रेताओं को सप्लाई करते थे। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1,60,000 रुपए बताई गई है। भिलाई में नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिसर के पेड़ के नीचे खोला अपना कार्यालय। फिलहाल यहीं से सुनेंगे जनता की समस्याओं को, क्योंकि निगम चुनाव के 2 साल बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष को अपना कार्यालय नहीं मिला। तो वहीं बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि मैं अपना दायित्व का निर्वहन हर हाल में करूंगा। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने जिला के केंद्रीय बैंक के एक नए भवन का लोकार्पण किया है, जिसके बाद राजेंद्र पार्क चौक में स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, सीएम दुर्ग पहुंचे और केंद्रीय बैंक के नए भवन का लोकार्पण किया। तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल।
मनेंद्रगढ़ में चिरमरी भरतपुर की ओर से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने दौड़ लगाई गई। ये दौड़ पीडब्ल्यूडी तिराहे होकर आम खिरवा पुलिस ग्राउंड से समाप्त हुई, जहां छात्र छात्राओं को मतदान जागरूकता अभियान की शपथ दिलाई गई और स्वतंत्रता दौड़ कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय को कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लोकतांत्रिक मर्यादाओं आखिरी वाला को तो आपको बता दें, मनेंद्रगढ़ में डीएम ने शपथ दिलाई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने दौड़ में हिस्सा लिया और बाद में पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया गया। जो इस दौड़ में जीते हैं उनको सम्मान मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने, विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर शपथ दिलाई गई। इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार में सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली पर अनेकों सवाल उठ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण कांकेर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत माकड़ी खुना के राशन दुकान में देखने को मिला है, जहां पर उचित मूल्य की दुकान संचालक की मनमानी खुलकर सामने आई है, जिसमें लाभार्थियों को 35 किलो चावल में 2 से 3 किलो चावल लाभार्थियों को तराजू में तोलने के बाद भी कम मिल रहा है, जिसके स्पष्ट हो रहा है कि राशन दुकान के संचालक द्वारा ग्रामीणों को सरासर भ्रम में रखकर सरकार की महत्वपूर्ण योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाँ, वो भी कर, जो भी डिफरेंस वाला है ना, कहाँ गया आप निगरानी करा के जिनको दिए हैं ना, वो लोग अपने चावल लेके आ जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के पहले आज सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, जिले के स्कूली बच्चे और वरिष्ठ नागरिकों ने इस सद्भावना स्वतंत्रता दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ में जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त हुए, उनको कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर इनाम दिया गया। दौड़ में कलेक्टर चंदन कुमार, एसपी दीपक कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, एसडीएम रोमा श्रीवास्तव सहित जिला के प्रशासनिक अधिकारी दौड़ में शामिल हुए। हम लोग सभी बड़े हर्षोल्लास की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और जो हमारा पूरा जनरेशन है वो निश्चित तौर पर बड़े ही कह सकते हैं लकी है कि उनको यह दिन और ये दिवस देखने को अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और आज उसी के एक दिन पहले एक अच्छा, सुंदर और उत्साहजनक माहौल निर्माण करने के लिए यहाँ पर आज सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें पूरे ज़िले के और हमारे जितने बच्चे हैं, वरिष्ठगण हैं, हमारे सभी नागरिकगणों ने इसमें आज अपनी सहभागिता निभाई और इसके साथ ही इस सद्भावना दौड़ के माध्यम से हमने सभी को एक संदेश देने का प्रयास किया कि ये हमारा देश की जो अखंडता है वो सर्वदा, वो हमेशा बरकरार रहे। कोरबा के दादर खुर्द में कोर्ट से मामला जीतने के बाद जमीन पर कब्जा करने का विवाद सुलझने की स्थिति में नहीं है। अवैध रूप से जमीन को हथियाने के लिए दूसरे पक्षों ने जमकर मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में मानिकापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। कहा पूछा ना, अगर फोटो मंगाबो मोबाइल। तो कोर्ट से फैसले का आपको बता दें, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं और आपको कोरबा में ये घटना देखने को मिली है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से 2 महिलाएं लड़ रही हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बताया जा रहा है विवाद था, जमीनी विवाद को लेकर था। जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट से फैसला आने के बाद मारपीट हुई है।
दादर में हाँ हमार नानी के ज़मीन है, का नाम रही इस नानी के? ये रामकली दरसपुर, तो ओकरे हिस्सा है हमन ला। यानी 2008 से हमन लड़ते लड़ते ना हमन लड़े हैं, तो केस चलत रही। कोर्ट में फैसला हो गए और हमन ला सब चीज़ मिल गए है। तो वही ज़मीन ला हमन घेराव कर दागे हैं। तो आज सुबह हमार भाई हरगीज, का नाम है भाई के? अमर सिंह, तो ये धर्म सिंह ओकर लड़का, तीन झा ओकर लड़का और ओकर बहू, 5 झो मिल करके वाला गोल लटोर दे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। बलौदा जिला मुख्यालय के झलमला घोटिया चौक कलेक्ट्रेट मार्ग पर बीती रात कलेक्टर कार्यालय में लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक तेंदुआ देखा गया। सड़क से गुजर रहे 4 पहिया वाहन सवार लोगों ने अपने कैमरे में से कैद कर लिया, जिसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग, थाना बालौद सहित जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर बालौद थाना पुलिस प्रभारी रविशंकर पांडे, रेंजर JR जोगंस और उनकी टीम मौके पर पहुंची। वहीं किसी भी प्रकार का हादसा न हो इसके लिए मार्ग को बंद कराया गया और आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। देख रहे हैं हम लोग, शेर आगे में आ गया, गाड़ी के आगे में खड़ा है। बीजेपी पार्षद दल के ओर से डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में नगर निगम के द्वारा कचरा डंप करने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम किया गया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय जिला दंडाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, पार्षद दल, भाजपा जिला महामंत्री वेद प्रकाश पांडे, नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और प्रशासन की ओर से नगर पुलिस अधीक्षक IPS विकास कुमार, SDM नंद कुमार चौबे, नगर निगम के आयुक्त SK पैकरा के साथ जगदलपुर थाना के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे चली इस बैठक में काफी बहस और तर्क वितर्क के बाद आयुक्त नगर निगम ने कहा, डोंगाघाट में नगर निगम कचरा डालना शीघ्र बंद करेगा और जो कचरा डालेगा उसे फैलाकर उसके ऊपर 1 मीटर मिट्टी डलवाकर डालकर उसे उपयोगी और व्यवस्थित किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने के लिए तमाम स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से संभाग स्तरीय सामाजिक समागम और समाज प्रमुखों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत प्रदेश स्तर के नेता शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाकर काम करती है। भारत राहुल गांधी के समर्थन में नहीं, पिछड़ा समाज के खिलाफ एक बढ़िया प्रोग्राम सुना। भारत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक अमिताभ मुखर्जी ने कहा, अगले 1 सप्ताह के भीतर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस बारे में ये विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने बताया कि शनिवार को ब्लास्ट फर्नेस की कमीशनिंग की गई और हीटिंग की प्रक्रिया के 1 या 2 दिन के भीतर हॉट मेटल निकलना शुरू हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस को मां दंतेश्वरी ब्लास्ट फर्नेस नाम दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि स्टील प्लांट में विधिवत उत्पादन शुरू करने पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि स्टील प्लांट में विधिवत उत्पादन शुरू करने पर पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर आ सकते हैं।
पूरा देश आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए सूरजपुर में भी भव्य समारोह की तैयारियां की जा रही। साथ ही स्टेडियम ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जहां सभी स्कूल के बच्चे और परेड के तमाम टुकड़ियों ने परेड की रिहर्सल की। वहीं जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भारत सरकार के आह्वान पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और भी बड़े उत्साह के साथ इस अभियान से जुड़ रहे हैं। इसको लेकर कोरबा जिले में भारतीय डाक घरों के द्वारा अब तक 18,000 तिरंगा ध्वज की बिक्री की गई। 13 अगस्त को तिरंगा जागरूकता यात्रा निकाली गई और लोगों से इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया था। रखेगा, मतलब उसको वेबसाइट में डालेंगे। अपने 3 मांगों को लेकर कोरबा जिले में अधिवक्ताओं ने सख्त तेवर दिखाई है और राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रैली निकाली। नारेबाजी के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर आपको बता दें, नारेबाजी के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता तो 25 अगस्त को जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। दरअसल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के अलावा सामूहिक बीमा और किसी भी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस प्रकार की चीजें कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में शामिल की थी और इन्हें भविष्य में लागू करने का वादा किया था। काफी लंबे इंतजार गुजरने के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमें आंदोलन के रास्ते पर आना पड़ा। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।